ईश्वर के शुभ नाम से करता हूँ प्रारंभ, जो कृपा का सिंधु है मुख दया स्तंभ। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले ईमा को समझा दें और इन्हें यह बात बता दें। अगर ये सारे कपटाचारी, अत्याचारी और अवज्ञाकारी उन लोगों से जा मिल जाएं, चैन सुकून आराम को पाएं, जिन लोगों से पहले ईमान तुम रखते हो सुलह मुसलमान। या वो आए पास तुम्हारे लेके आए दुख गम सारे, या फिर उनके तंग हुए दिल तुमसे लड़के पाई मुश्किल, या खुद अपनों ही से लड़कर तंग आ चुके घर से लड़कर, यानी पाए पराजय आए और अपनी मजबूरी लाए। और सुनो ये हो सकता था प्रभु हिम्मत भी दे सकता था, तुम्हें पराजय भी मिल सकती और उन्हें जय जय मिल सकती। ईश्वर उनमें हिम्मत भरता, उन्हें मुसल्लत तुम पर करता, लेकिन वो मजबूरी लेकर आए तुम्हारे ही जब दर पर, और बनाए तुमसे दूरी, फिर तुमको ना हो मजबूरी। यानी तुमसे करें किनारा और संधि पर होए उतारा, लाएं सुलह का शुभ उपचारा, पाए युद्ध से फिर उद्धारा। कैद करो ना फिर तुम उनको, ना ही कत्ल सजा दो उनको, क्योंकि फिर ऐसा कुछ करना उचित नहीं है झगड़ा करना। इस सूरत में नहीं है तुमको हक अख्तियार कोई भी तुमको, करो या बद उन सब का, हुक्म नहीं रत्ती भर रब का, हुक्म नहीं रत्ती भर रब का। आयत नंबर 91। आए मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन सब के कुछ और अलावा खूब करेंगे लोग दिखावा। ईमा दिखलाएंगे ऐसे बेकपटाचार इनके जैसे, जाहिर मोमिन बातिन कपटी, सोचोगी बिल्कुल ही उल्टी। अमन सुकून आराम की खातिर ईमा वाले बन के आखिर, कौम से अपनी रहें अमन में और तुमसे भी रहें अमन में। जाहिर में यह आज्ञाकारी, बातिन में है कपटाचारी। बचत का है आसान तरीका, लेकिन है नहीं बिल्कुल नीका। हालत उनकी होगी ऐसी, जिसमें होगी ऐसी तैसी। और जब भी खिलाफे अहले ईमा फितन के हों आखे तु मुसलमान, तब ये खिलाफे अहले ईमा बन करके उद्वान मुसलमान फितन की जानिब फेरे जाते, जब वो इस फितने में आते। कूद के औंधे मुंह गिर जाते और कपटाचारी हो जाते। अगर लोग ये तुमसे लड़ते
और गंदी आदत पे रहते, और न संधि का प्रस्तावा उन्होंने तुम्हारी ओर पठावा, और उन्होंने अपनी कोशिश फितना अंगेजी की काविश, हाथ पाँव ना रोकी मुख से तो वो सब जूझेंगे दुख से। ऐसे लोगों को फिर पकड़ो, जंजीरों से उसको जकड़ो, कैद में अपनी उसको लाओ, और मौत के घाट लगाओ, जहाँ कहीं भी उनको पाओ, अंजामों तक तुम पहुँचाओ। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर खुली छूट देता है ईश्वर, पूरा का पूरा इख्तियारा इनके ऊपर हो ये तुम्हारा, इनके ऊपर हो ये तुम्हारा। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस बारे में समझा दें और ये भी आदेश बता दें, नहीं कोई भी हक मोमिन को कत्ल करे मोमिन मोमिन को, किसी भी सूरत नहीं है जायज, नाजायज बिल्कुल नाजायज, ऐसा करना कुफ्र ही होगा, लग जाएगा मुफ्त करोगा। हाँ यदि गलती से हो जाए या अनजाने में हो जाए, तो कातिल तयशुदा इरादा, बद से बद पे पहले से आमादा, श्रेणी में वो ना आएगा मगर दंड पूरा पाएगा। वो एक दास को आजादी दे या दासी को आजादी दे, और मृतक के आश्रितों को दे मुआवजा उन लोगों को, रकम मुआवजे की कुछ भी हो, कम हो सकती या ज्यादा हो। हाँ इसमें ये भी हो सकता कुछ रियायत वारिस दे सकता, वो पूरी माफी कर सकता, ऐसा यदि मुमकिन हो सकता। अमल बहुत ये बेहतर होगा, खुदा भी इससे राजी होगा। वधित व्यक्ति हो आज्ञाकारी, ईश्वर का फरमा बरदारी, बाकी उसकी कौम के सारे दुष्ट निकम्मे हो इनकारे, घर वाले सब हो इनकारी, अत्याचारी और अवज्ञाकारी, तो विरसे में उनको दौलत दी न जाए किसी भी कीमत। हाँ यदि माफी को अपनाओ, दास को फिर आजाद दिखाओ। अगर वधित का कौम कबीला यानी उसका कुटुंब कबीला, सुलह और समझौता तुमसे यानी अहले ईमान तुमसे, सुलह और समझौता रखते, अमन अमा का रिश्ता रखते, तो तुम उनको उनकी दियत, मृतक के बदले की दौलत, वारिसीन को अदा करोगे और दास आजाद करोगे। दास नहीं आजाद करोगे तो बदला इस तौर से दोगे। लगातार रोजों को रखना, 2 मासा तक ऐसा करना, रोजे रखना धन को देना, दास को भी आजादी देना। माफी का यह तौर तरीका, प्रभु ने समझा इसको नीका, ये उसका फरमान निराला, बहुत ही सुंदर आला बाला।
ये ईश्वर की सुंदर हिकमत, तौबा है माफी है रहमत। सब ईश्वर है जानन हारा, जो सबका है पालन हारा, जो सबका है पालन हारा। आयत नंबर 93। आए मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गौर करें ये अहले ईमान यानी हर मोमिन बा ईमान। ध्यान धरो मेरा आदेशा, जो तुमको भेजा संदेशा। जान के मोमिन को मोमिन का, कसदन वद जो हो मोमिन का। जानबूझ जो कत्ल करेगा, सख्त यातना वो भुगतेगा। यानी उसका बदल बुरा है, दोजख उसकी सख्त सजा है। दोजख उसका सदा ठिकाना, सारा जीवन वहीं बिताना। ईश्वर उससे होगा क्रोधित, सदा रहेगा वो प्रकोपित। लानत और फिटकारें होंगी, ईश्वर की धिक्कारें होंगी। बड़ी यातना को पाओगे, जब तुम प्रलय में जाओगे। अगर जहन्नुम से बचना है, मोमिन की रक्षा करना है। मोमिन के तुम रक्षक बनना, कभी न तुमको भक्षक बनना। ये मिला तुमको आदेशा, याद रखो तुम यही संदेशा। याद रखो तुम यही संदेशा। आए मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गौर करें ये अहले ईमान यानी के मोमिन बा ईमान। अगर शख्स ऐसा हो कोई, यानी के वो मोमिन होई। करे जो बद मोमिन का मोमिन, तो कातिल को अपराधी गिन। जानबूझ मोमिन को मारा, हो पाप का भागीदारा। मोमिन का बद पाप शुमारा, दंड सुनिश्चित दे कर तारा। मुसलमान कलमा जो पढ़ता, ला इलाहा का कायल रहता। धर्म इस्लाम का जो अनुयायी, मुसलमान वो व्यक्ति कहाई। मोमिन बंदे सब में मिलते, यानी हर मजहब में मिलते। मोमिन की एक शर्त यही है, पूरी करता शख्स वही है। एक ईश्वर पर ईमान लाना, उस पर ही विश्वास जताना। ईमान लाए मलक के ऊपर, यानी के सब देव गणों पर। ईमान धर्मों ग्रंथों पर हो, यानी सभी किताबों पर हो। कुरानो तौरात इंजीला, पाए प्रभु अवतार खलीला। बेज़बूर उपनिषद गीता, धर्म ग्रंथ पाए प्रभु मीता। इन सब पे ईमान विश्वासा, जो रखते हैं पूरी आशा। और प्रभु के हर एक अवतारी पर, यानी के सबके ही ऊपर। चाहे वो हो पहला अवतारी, या द्वितीया तृतीया अवतारी, या चाहे अंतिम अवतारा, नाम मोहम्मद जिनका प्यारा। इन सब पे ईमान जो लाता, शख्स वही मोमिन कहलाता है। ईमान कयामत दिन पर, यानी के वो रोज़े महशर।
दुनिया के उस अंत समय का अर्थ था उस महाप्रलय का। दुनिया के उस अंत समय का अर्थ था उस महाप्रलय का। ईमान और जिसका विश्वासा उसके हाथ न आए निराशा। अच्छी और बुरी किस्मत से सब कुछ है प्रभु की चाहत से। किस्मत में जिसकी जो आता सबका है ईश्वर से नाता। अच्छी किस्मत जो भी लाता और बुरी जो कोई पाता। एक ही सबका भाग्य विधाता उसी की मर्जी में सब आता। सुपर ईमान पूरा रखना और ईमान को पकड़े रहना। भली बुरी का भाग विधाता प्रभु ही सबके भाग बनाता। जो इस पर ईमान रखते हैं यानी विश्वासा करते हैं। और अंतिम एक शर्त निराली ईमान की मजबूती वाली। मौत को जो बंदा पाएगा लौट खुदा के घर जाएगा। यानी मर के पुनः वो जीवित होगा महाप्रलय में निश्चित। प्रस्तुत होगा लेखा जोखा चाहे कोई भी हो चोखा। कर्म पत्र फिर जांचो जई है बारीकी से बाँचो जई है। कर्मों का सब फल पाएंगे जब सब प्रलय में जाएंगे। अपनी करनी अपनी भरनी कर्म पत्र होंगे बैतरनी। कोई स्वर्ग पहुँचायो जई है कोई नरक दौड़ायो जई है। उपर्युक्त इन सब बातों पर यानी के वर्णित बातों पर जिसका है ईमान विश्वासा और खुदा से पूरी आशा। वो सब के सब अहले ईमान हाँ लेकिन सब नहीं मुसलमान। यानी उनको मोमिन जानो जात धर्म फिर ना पहचानो। मुस्लिम कई धर्म में होते मोमिन सब धर्मों में होते। अतः धर्म युद्धों में जाओ इस पर खुद को पक्का पाओ। कोई धर्म का मोमिन पाओ लाजिम उसकी जान बचाओ। धर्म जाते और कोई कबीला पक्षपात का कोई नहीला। मोमिन के तुम रक्षक होना कभी नहीं तुम भक्षक होना। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे ईश्वर से तुम नहीं डरोगे तो तुम सबको दंड मिलेगा नहीं बहाना कोई चलेगा। सख्त यातना को पाएगा बंदा जब वापस जाएगा। करेगा वो दोज़ख में बासा सदा करेगा नरक निवासा। ईश्वर उससे होगा क्रोधित और करेगा उसको दंडित। लानत और फिटकारें होंगी पग पग पे धिक्कारें होंगी। घोर यातना की तैयारी प्रभु प्रभु की पहले ही से भारी। प्रभु की पहले ही से भारी। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ईमान से फरमा दें अच्छे से इनको समझा दें। राह खुदा में जब तुम निकलो तुम अपने में और भी संभलो। यानी आए प्रभु संदेशा धर्म युद्ध का हो आदेश।
हमेशा। जब तुम उस ओरी को जाओ, पथ पर तुम जिसको भी पाओ, तहकीकात जरूरी जानो, सोच समझ उसको पहचानो। कौन है मोमिन कौन इनकारी, कौन है क्या यह जिम्मेदारी, तुम लोगों की तुम पहचानो, गौर फिक्र से इनको जानो। यदि वो करता है अभिवादन, दिखलाता है वो अपनापन, यानी सलाम अगर वो करता और तुमसे अच्छे से मिलता, फिर उससे मत पूछा जाए और गलत ना समझा जाए। कौन तुम के अहले ईमान, यानी नहीं तुमको लोग मुसलमान। खुद बचने का नया बहाना, मुस्लिम होना तुम्हें बताना, शायद वो दहशत में आकर और लोग हैरत से डर कर, शायद वो दहशत में आकर और लोग हैबत से डर कर, फिर कहते तुम ना ही मुसलमान, यानी के तुम साहिब ईमान। और उसे कह के इनकारी और अवज्ञाकारी, फिर उसकी हत्या कर डालो, माल गनीमत स्वयं संभालो। केवल लालच माल गनीमत, तो फिर तो यह गंदी आदत, यानी तलाशे माल गनीमत, दुनिया भी सब ऐशो इशरत। करो यकीन मौला के पासा, माल बहुत है अच्छा खासा, अता नहीं तुम ऐसा करना, रब से अपने डरते रहना। पहले तुम भी तो थे ऐसे, आज लोग हैं यह जो वैसे, फिर तुम पर प्रभु की आसानी, दी तुमको दौलत ईमानी। ये एहसान तुम्हारे ऊपर खड़ा किया ईमान पे लाकर, तुम्हें बनाया अहले ईमान, यानी के एक नेक मुसलमान। इसीलिए है लाजिम तुम पर तहकीकात मुनासिब तुम पर, तहकीकात को करके जानो, तब तुम इंसान को पहचानो। निसंदेह प्रभु पालन हारा, जाहिर बातिन जानन हारा, जाहिर बातिन जानन हारा। आयत नंबर 95। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनो जरा है अहले ईमान, यानी सारे लोग मुसलमान। अंधे बीमारों माजूरे, तन से लागर गत मजबूरे, इन्हें छोड़ जो प्रभु के खातिर, राह खुदा में जाए न आखिर, यानी के वो प्रभु की खातिर धर्म युद्ध को करे न आखिर। ना वो अंधा लूला लंगड़ा और न हो बुद्धि से बिगड़ा, ना वो हो विकलांग अपाहिज और न हो वो लागर हरगिज, ना वो हो कोई मजबूरा और न हो बिल्कुल माजूरा। ऐसे लोग जो अच्छे खासे, नहीं कमी कुछ उनके पास है, ये सब लोग मुसलमान होकर धर्म युद्ध से पीछे हटकर,
कोई न कोई बहाना लेकर घर में बैठे रहते छिप कर। उन जैसा ये फल ना पाए धर्म युद्ध करने जो जाए। बेसब अपनी हर चाहत को, दिल की खुशियों को, राहत को, अपने जानो मालो तन की देते हैं कुर्बानी मन की। ये सब जो प्रतिफल पाएंगे बैठों को नहीं छू जाएंगे। धर्मवीर फल जो भी पाई हैं घर बैठे वाले ना पाई हैं। और पाई हैं उन पर उत्तमता, बड़ी फौकियत और प्राथमिकता। एक की नेकी का वादा पूरा होगा कम ना ज्यादा। धर्मवीर बैठे वालों से यानी के छिपने वालों से। अजर अजीमा यह पाएंगे छिपने वाले पछताएंगे। छिपने वाले पछताएंगे। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले ईमान से फरमा दो खुशखबरी सबको पहुंचा दो। धर्म युद्ध में जाने वाले उनके ऊंचोंगे अहवाले। प्रभु सम्मुख जब वो हो जाएंगे बहुत बड़ी खुशियां पाएंगे। खुदा की रहमत उनकी खातिर, इनामात भी उनकी खातिर। प्रभु की बड़ी इनायत होगी बहुत ही अच्छी हालत होगी। क्षमादान प्रभु देगा उनको, चुन लेगा इस लायक जिनको। कृपावान बड़ा कृपालु, दयावान अत्यंत दयालु। धर्मवीर को अजर अजीमा बख्शेगा अल्लाह करीमा। बहुत उच्च होंगे दर्जाता, अत खुश होगा भाग विधाता। और मगफिरत फरमाएगा खुदा की वो रहमत पाएगा। धर्म युद्ध अधर्म से होना कल मुमकिन था ऐसा होना। अब अवतार नहीं आएंगे न कोई दीन नया लाएंगे। क्योंकि श्री अंतिम अवतारे आ चुके प्रभु मीत प्यारे। जिनका नाम मोहम्मद प्यारा यही तो है अंतिम अवतारा। अतः जिहाद अब खुद से करिए और डटे तुम धर्म पे रहिए। अपने अंदर भरी बुराई इससे डट कर करो लड़ाई। बाहर मत अब लड़ने जाओ, अपने को मजबूत बनाओ। खोट को अपने मार गिराओ, अच्छाई को कंठ लगाओ। कभी किसी से बैर न मानो और किसी को गैर न जानो। हर एक को अपना ही मानो, अपना करके ही पहचानो। अपनी इच्छा अपनी ख्वाहिश अना अहम की रोज नुमाइश। इन सब को तुम खुद से छोड़ो, खुद को प्रभु की ओरी मोड़ो। दिल न किसी कभी दुख पाए, हर जन से सुख पाए। धर्म युद्ध अब यही है सांचा, किसी पे आए ना कोई आँचा। धर्म युद्ध यदि खुद से होंगे, ख्वाहिश इच्छा अना से होंगे। सभी रहेंगे धर्म सुरक्षित और स्वयं भी रहोगे रक्षित। और स्वयं भी रहोगे रक्षित। आयत नंबर 97।
ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने यह बात बता दें, उनको आईना दिखला दें। रूह फरिश्ते लेने आई हैं, तब तुम लोगन से यह कहिए। धर्म विरोधिन में तुम रही के, अत्याचारिन में तुम रही के, यानी के इस्लाम विरोधी, अच्छा इनके जो अवरोधी। धर्म विरोधी निपट अधर्मी, बने रहे तुम उनमें धर्मी। जुल्म सितम तुम खुद पे करके, रहे हो तुम डर डर मर मर के। जुल्म किया अपनी जानों पर, अपने अपने परिवारों पर। देवदूत पूछेंगे उनसे, रूह को ले जाएंगे जिनसे। वातावरण सब धर्म विरोधी, धर्म के वे सारे अवरोधी। तुम उनमें किस विधि रह पाए, जो सब इनकारी कहलाए। किन हालों में तुम रह पाए, दीन धर्म की ना अपनाए। कसम कस या जद्दोजहद में, इधर रहे ना रहे उधर में। धरती अधर्म की ना छोड़ी, धर्म की ओरी प्रीत न जोड़ी। अधर्म बस्ती छोड़ के जाते, धर्म स्थान को तुम अपनाते। तुम सब लोग पलायन करते, धर्म स्थान में जाकर रहते। छोड़ के तुम अपना घर आंगन, निश्चित हो जाते तुम पावन। वो मजबूरी और माजूरी, करेंगे जाहिर पूरी पूरी। और कहेंगे हम बेबस थे, कमजोरे असहाई सब थे। फिर उत्तर में बोले मलायक, और धरा ना थे इस लायक। इतनी भारी प्रभु की धरती, जगह नहीं थी अच्छी मिलती। वहां पे जाके तुम बस जाते, ईश्वर के निस दिन गुन गाते। और कहीं भी तुम हिजरत कर जाते, फिर अच्छे से तुम मर जाते। यही लोग हैं दोज़ख वाले, कल होंगे ये नरक हवाले। इन सब का है यही ठिकाना, बहुत बुरा है नरक ठिकाना, बहुत बुरा है नरक ठिकाना। आप लोगों को समझा दें और इस बारे में बतला दें। लोग जो हैं कमजोरी वाले, और जो हैं माजूरी वाले, बेबस हैं मजबूर बेचारे। महिलाएं और बच्चे सारे, ये मजबूर हुए सब कोई, इनसे जुल्म सितम ना होई। यहाँ पे जुल्म नहीं मजबूरी, कैसे तय करते वो दूरी। करें पलायन वो इस लायक, यानी के हिजरत के लायक। नहीं थे वो मजबूर बहुत थे, जाए अमन से दूर बहुत थे। न कर सकते कोई कोशिश, और न कुछ हो सकती काविश। वो कोई तदबीर लगाए, राह कोई भी चले चलाए। एक नहीं थे कई मसाइल, नहीं थे वो हिजरत के काबिल, नहीं थे वो हिजरत के काबिल। आयत नंबर 99। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
आप इन लोगों को समझा दें, अच्छे से सबको बतला दें। ईश्वर इन सब असहायों को यानी सारे मजबूरों को वो अपनी अत्यंत दया से यानी कृपा से ममता से कर देता है खूब इनायत, मजबूरों पर अपनी रहमत। क्षमादान के भी अतिरिक्ता दया मेहर से और भी मिलता, माफी के संग में दर जाता, रुतबे करता उच्च विधाता, रुतबे करता उच्च विधाता। आयत नंबर 100। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले ईमान को बतला दें, राह खुदा में यह समझा दें। राह खुदा में करें जो हिम्मत और करे खुदा की खातिर हिजरत, पाजमी से वो गुंजाइश बहुत पाएगा वो आराइश। रोज में वो पाए कशाइश और बहुत मिलती गुंजाइश, होए मुहैया हर शय बेहतर, हर आराम को देगा ईश्वर। राह खुदा में करके हिजरत निकले हैं जो करके हिम्मत, कारण हो यदि इनकार इनका यानी के अत्याचार इनका। दुष्टों का हो गलबा तारी, होए मुसलमान आज्ञाकारी, होए मुसलमानों पर आफत, ऐसे में कर जाएं वो हिजरत। खुदा रसूल की राह में आए, यदि ऐसे में मौत को पाए, यानी के वो सब इनकारे पहले ईमान के हत्यारे। हो जाए वो जलन हसद में, रहे न फिर वो अपनी हद में, कत्ल करें वो उस मोमिन का, खूब इरादा नेक था जिनका। मिले पुण्य उनको हिजरत से, यही फैसला है कुदरत से। और खुदा नियतों को जाने, दिल कैसा किसका पहचाने। क्षमाशील वो बख्शन हारा, वही एक सबका करतारा। दयावान अत्यंत दयालु, कृपावान महाकृपालु, कृपावान महाकृपालु। आयत नंबर 101। आए मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खबर मुसलमानों को दे दो, अहले ईमान को बतला दो। सफर करो जब धरा के ऊपर, पाप नहीं है कोई भी तुम पर। कसर पढ़ो तुम फर्ज नमाजें, छूट को लेके पढ़ो नमाजें। 4 रकात में 2 को पढ़िए, 4 पदों में 2 पद पढ़िए। का कसर कहा जाता है जिसको, छूट को लेके कसर, छूट को लेके पढ़िए इसको। छूट बहुत अनिवार्य है तुम पर, लाजिम है यह सबके ऊपर। कसर सफर लागू है तब से, सफर तुम्हें करना है जब से। दूरी 94 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर भीतर। इतना लंबा सफर करो जब, लाजिम तुमको कसर करो तुम। 4 ही पढ़ना 2 ही रकतें, बाकी सब हैं पूरी बातें। 2 फर्जों को 2 ही पढ़ना, और नमाजें पूरी करना।
वहाँ इमाम जो कायम होई, पीछे उसके पढ़े न कोई। उसको 4 रकातें पढ़नी और तुम्हें कासर में 2 ही पढ़नी। इस खातिर तुम अलग ही पढ़ना, बाकी पढ़ के आगे बढ़ना। कसर नमाज का ये था कारण, ये सच भी उपयुक्त उदाहरण। इनकारी अरु अत्याचारी, या धर्मी अवज्ञाकारी। सफर की हालत में यह तुमको तंग करें या मारे तुमको। इस कारण यह छूट मिली थी, छूट बहुत ही बड़ी भली थी। बाद उसके अंतिम अवतारा, नाम मोहम्मद जिनका प्यारा। छूट आपने लागू रखी, जिसे सलामत आज भी रखी। और आपने यह फरमाया, छूट खुदा से तोहफा आया। इसको तुम सारे स्वीकारो, ईश्वर के आज्ञाकारो। ये इनकारे अत्याचारे, जो अरि पक्के बने तुम्हारे। इस बारे में शक ना करना, प्रभु से अपने डरते रहना। प्रभु से अपने डरते रहना।